हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो सिंह राशि, आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, यानी आप इसको सितंबर के मंथ तक कभी भी देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग या लग्न के अनुसार देख सकते हैं, अपने नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेट्स सी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा डिवाइन। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, सिंह राशि का ही कार्ड लेके आ गए हो। खुद की राशि में आ जाना अपने आप को स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। कहते हैं ना, खुद से इंसान जब जुड़ जाता है तो स्ट्रेंथ और पावर मिल जाती है। तो वो पावर, वो स्ट्रेंथ आप इस मंथ में फील करेंगे। ठीक है। नेपच्यून की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए, तो अब आप किसी तरह के कंफ्यूजन या इल्यूजन में तो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल। अभी थोड़ा कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए मंथ और क्या लेके आ रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। द कीपर ऑफ द अर्थ एंड वी हैव द अनफोल्डिंग एनर्जी है, बॉटम से अवेकनिंग है। सो सिंह राशि की एनर्जी डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें, क्या बता रही है सिंह राशि, यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके। नेपच्यून की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन। ठीक है। कीपर ऑफ द अर्थ। ओके। ठीक है, पहली बात तो ये, खुद पे बिलीव आ जाएगा। कोई मेरे लिए नहीं करेगा, मुझे खुद के लिए खुद करना है। ठीक है, किसी पे बिलीव नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है, आप ये नहीं कह रहे हो कि यार मेरी आओ, मेरी मदद करो। ठीक है, आप इस ऊर्जा में नहीं आ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मैं खुद की मदद खुद कर लूंगा, दैट्स इट, काम खत्म। और अपनी लाइफ में आप व्यूअर्स मुझे किसी डिफिकल्ट फेज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट फेज चल रहा है, आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आप दूसरे का वैलिडेशन ढूंढ रहे थे। ये कार्ड साफ बात करता है, वैलिडेशन ही ढूंढ रहे थे। यार ये मेरे लिए कर दे, मेरे घर वाले मेरे लिए कर दे, मेरा हस्बैंड मेरे लिए कर दे, मेरी वाइफ मेरे लिए कर दे, मेरे बच्चे कर दे। आप ये कह रहे हो अब यार नहीं, अब मैं खुद पे कर लूंगा। तो खुद पे भरोसा आ रहा है। ठीक है, खुद कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो। मे भी अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है वीक हो, कमजोर हो, लेकिन आप फिर भी करोगे। ठीक है, तो वो चीज है कि एनर्जी आपकी बढ़ने वाली है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम बढ़ने वाला है, खुद पे भरोसा बढ़ने वाला है, हिम्मत बढ़ने वाली है, ताकत बढ़ने वाली है। बस ये चीज यहाँ पर बहुत बढ़िया होती हुई आपकी लाइफ में नजर आ रही है सिंह राशि, कि आपको जैसे किसी को दिखाना है, प्रूव करना, हु यू आर दिखाना चाहते हो, जैसे दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, देख लो, मुझसे बेहतर कोई मिल नहीं सकता, देख लो। इस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी। तो आप व्यूअर्स अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अपने अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सपने आप बहुत सारे देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी ना ये रहेगी कि यार ये भी करना है मुझे, वो भी करना है मुझे, वो भी करना है। तो बहुत कुछ करना है आपको, इस तरह की आपकी ऊर्जा रहने वाली है। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स कि भरोसा बहुत सारे लोगों से आपका हट जाएगा। जब इंसान खुद पे भरोसा करता है ना तो दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं करता, फिर वो दूसरे लोगों का वैलिडेशन नहीं ढूंढता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ टफ टाइम भी आपकी लाइफ में इस मंथ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि यार कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। तो अवेकनिंग होगी कि यार कौन है जो सच में मेरा वेलविशर है। तो किसी की सच्चाई खुलने वाली है। अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो वो ट्रस्ट आपका टूट जाएगा, और आपको पता चल जाएगा यार ये मेरा कितना सगा वाला है और कौन कितने पानी में है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है व्यूअर्स, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, यार दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि सबके चेहरे सामने आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे व्यूअर्स वो चीज आपकी लाइफ में कहते हैं ना अनकवर होती हुई नजर आ रही है, जो आपको पहले भी, आपको भी हो सकता है नहीं पता थी। जैसे आपको कुछ आपकी पोटेंशियल पता चलेगी कि यार मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, वो चीज पता चलेगी। ठीक है, आपकी स्किल बढ़ने वाली है, आप अपने हाथ से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, तो ये भी है कि चीजें
बदल रही हैं, कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, या चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्वालिटीज़ निखर के सामने आ रही है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने वर्क एरिया को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, खुद को शार्पन कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शनि महाराज क्या है, शनि महाराज आपसे काम करवाएंगे, यहाँ पर शनि की ऊर्जा है, यहाँ पर सन की ऊर्जा है, तो भाई मेहनत होगी, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपका पाला पड़ रहा है तो भाई वो आपको थोड़ा नचा सकता है, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है आपका काम करने में, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम थोड़े से डिले हो सकते हैं, थोड़े से उसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड से नज़र आ रही हैं, इतनी ईजी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। कुछ सामने तो जरूर आ रहा है इस मंथ में आपके। लेट्स से आपके करियर को लेके देखते हैं, करियर आपका कैसे चलेगा। सिंह राशि, करियर सिंह राशि वालों को कैसे चलेगा डिवाइन एंजल इस मंथ में। सिंह राशि वालों का करियर इस मंथ में कैसा चलेगा। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, बॉटम से है द जजमेंट। किसी के लिए किसी के अटैचमेंट की वजह से आप अपनी लाइफ के गोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब आपकी ऊर्जा ना थोड़ी निर्मोही वाली होती हुई नजर आ रही है। जैसे आप सपोज एक कंपनी में काम कर रहे हो, अब उस कंपनी में आप बहुत समय से काम कर रहे हो, भाई इन्वायरमेंट भी आपका फैमिली जैसा हो गया, सब कुछ है, लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के गोल से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा डिटैच करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा नहीं फुल्ली डिटैच कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट आप फुल्ली डिटैच कर सकते हैं अपनी कुछ ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी कुछ संतुष्टि के लिए, तो कुछ छोड़ देंगे आप, ठीक है, अपनी लाइफ में, ताकि आपको उससे बड़ा और कुछ बेहतर जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। तो कुछ छोड़ रहे हैं ताकि नया अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकें। तो करियर में व्यूअर्स जॉब चेंज हो सकता है, ठीक है, लाइन स्विच हो सकती है, मे बी करियर की लाइन आप स्विच कर सकते हैं, जॉब आप स्विच कर सकते हैं, किसी नई कंपनी में जा सकते हैं, कुछ जॉब छोड़ के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कुछ ऐसी आप लोगों के लिए मुझे पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। मतलब जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे थे उसको छोड़ के बिल्कुल नया कुछ स्टार्ट कर लेना, या अपने सपनों को कहीं ना कहीं जोड़ लेना अपने साथ में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक टर्निंग पॉइंट है आपके करियर में इस मंथ में, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रांजिशन आपके लाइफ में इसीलिए कहीं ना कहीं नजर आए, यहाँ पर भी मैंने बोला ना सपने आपके बहुत सारे रहेंगे और आप अपने सपनों पे काम करेंगे। तो यही है, जॉब करियर वगैरह में आप अपने सपनों को नहीं अंडर एस्टिमेट करेंगे, मतलब अपने सपनों को नहीं इग्नोर करेंगे, वो चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर ये बता रही है कि समवेयर आप चीजों को डिटैच कर सकते हैं अपने आप से, करियर वगैरह के अंदर स्पेशली। लोग कहेंगे कि यार ये इसने क्या किया, लेकिन आप कहोगे आई नो मैंने क्या किया, मुझे सब पता है। तो ये है कि डोंट इन्फ्लुएंस मी, मुझे कन्विंस करने की इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो, मैं नहीं रुकने वाला। अब जैसे जॉब पे हो सकता है कि आपको प्रमोशन नहीं दे रहे थे और आपने जब रिजाइन कर दिया तो आपको कह रहे हैं कि यार नहीं रुक जा मैं प्रमोशन दे दूंगा, अब आप कह रहे हो अब मैं नहीं रुकने वाला। वो उस तरह की ऊर्जा आपके लिए रहने वाली है कहीं ना कहीं, ठीक है। रिलेशनशिप आपके कैसे चलने वाले हैं लियो राशि, रिलेशनशिप आपके कैसे चलने वाले हैं इस मंथ में। सो वी हैव 8 ऑफ wands, 4 of pentacle, and now we have the queen of pentacle. फाइव ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक से एनर्जी आई है। यहाँ पर कार्ड है गो 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 का, और ये कार्ड ये बोलता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये चीज है, जहां पर आपकी वैल्यू नहीं होगी ना, आप वहां पर रुकोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। तो साफ समझ में आता है कि आपको अपनी वैल्यू चाहिए, आपकी जहां वैल्यू नहीं वहां आपका कोई काम नहीं। यू नो योर वर्थ, आपकी क्या वैल्यू है। जब इंसान जानता है ना यार मेरी क्या वैल्यू है, और मैं क्या कितना कुछ कर रही थी, कितना कुछ कर रहा था, क्या मुझे इतना करने की जरूरत है इस व्यक्ति के लिए, क्या मैं इसके लिए इतना कुछ करूं,
तो अभी आप ना थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो और अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर रहे हो और किसी के लिए रुकने वाले नहीं हो। जैसे कोई आप पे ध्यान दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुके रहोगे। आप कह रहे हो कि देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, मैं अपनी लाइफ में अपने आप ध्यान दे दूंगा। तो ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी से रिश्ता खत्म कर रहे हो, लेकिन किसी से उम्मीदें अपनी जोड़ना बंद कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर रहे हो, अपने लिए जीना स्टार्ट कर रहे हो, मुझे कितना किसके लिए करना है वो लिमिटेशन सेट कर रहे हो। ऐसा यहाँ पर है कि मतलब मुझे ना अपने आप को झोंकना नहीं है किसी के लिए। कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को झोंक देते हैं कि यार मैं उसको खुश कर दूं और वो उसका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा, वो मुझे प्यार करने लगेगी, प्यार करने लगेगा, उसके नज़रों में मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप ये कह रहे हो कि नहीं, मैं अपने आप को झोंकूंगी नहीं, मैं अपने आप को खोऊंगी नहीं, उसको मेरी वैल्यू अगर होगी ना तो वो खुद ब खुद समझेगा। मैं अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करूंगी। तो उस तरह की एनर्जी है आपकी, ठीक है। इस तरह से आप रिश्तों को अपने डील करेंगे। तो क्या कंप्लीटली सेपरेशन है? नहीं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम चल रही है तो आप पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर इन एंड आउट वाली सिचुएशन है तो आप परेशान नहीं हो रहे हैं उसके लिए और आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, मतलब सब तरफ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये है। अभी हेल्थ आपकी कैसे चलने वाली है इस मंथ में? हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? कोजी विच, नया लाइफस्टाइल, नई ट्रेंड, नई बिगनिंग, न्यू शुरुआत। बहुत हार्ड वर्क करा है थोड़ा इस समय पे ना। आप क्या करने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीज मुझे नजर आ रही है। बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है यार, थोड़ा रिलैक्स करना है। घूमना फिरना, कोजी इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने आसपास, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना। मतलब कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले इंसान अपने आप को थोड़ा हील करने के ऊपर, अपना री एनर्जाइज करने के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपने ऑलरेडी काफ़ी हो सकता है अपने हेल्थ में बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत अप एंड डाउन देखे अपने हेल्थ में। ये मंथ आपको न्यू बिगनिंग देगा, ठीक है। आपके इस संघर्ष को एंड करेगा, कम करेगा। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो संघर्षों से बाहर निकलते हुए आपकी हेल्थ में मैं आपको देख रही हूँ। सो लेट्स आपके लिए जैसे कोई टफ स्ट्रगलिंग टाइम आपका एंड हो रहा है हेल्थ में, स्पेशली जैसे रोज हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे हैं, जाना आना है, बड़े परेशान हो रहे हो, अब राहत की सांस मिलना, वो चीज़ यहाँ पर है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए ये मंथ और क्या लेके आ रहा है लियो राशि के लिए। आप किसी की जैसे परवाह नहीं कर रहे हो यहाँ पर इस मंथ में। आप यही हो, किसी की परवाह नहीं कर रहे हो। आपने बहुत परवाह करी है, अब खत्म परवाह। तो नया यहाँ पर यही है कि चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं रहेंगी, जो आपके लिए वर्थेबल नहीं है, आप उनको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं इस मंथ में। ये चीज़ तो साफ नजर आ रही है। आपको अपनी लाइफ में कबाड़ कचरा नहीं चाहिए। आपको आपको अपनी लाइफ बिल्कुल क्लियर चाहिए, नीट एंड क्लीन। कोई जो बड़ा स्टेप आप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। स्टेप का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, आप नई नई चीज़ों को करने लगेंगे, आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, आपके एफर्ट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आए साइकिक एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन काफ़ी गजब की रहने वाली है। आप वो चीज़ें मतलब महसूस कर पाएंगे जो आपने पहले नहीं करी है। मतलब सामने वाले की इंटेंशन वगैरह आपको पहले ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई कानून व्यवस्था वगैरह से हो सकता है आप कोई आपका कोई काम पड़े इस मंथ में, कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आपको कोई काम पड़ सकता है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपको कोई काम वगैरह इस मंथ में पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। फ्लाइंग बर्ड की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए कोई न्यूज़ वगैरह लेके आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। किसी की अचानक से आपके पास में न्यूज़ वगैरह आ जाएगी। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई न्यूज़, समथिंग लाइक कोई ईमेल वगैरह, हैंडशेक, किसी के साथ में आपकी मीटिंग वगैरह हो रही है। दैट कुड बी कोई नॉन और अननोन दोनों हो सकता है। वैसे यहाँ पर अननोन की एनर्जी आई है तो अननोन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है सिंह राशि सिंह राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन? सिंह राशि वालों के लिए क्या एडवाइस आ रही है? एक्सेप्ट हेल्प एंड द फोकस। फोकस बना के चलो भाई। आपको ये बोला जा रहा है कि जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो ना, आपके लक्ष्य भटकाने में आपको बहुत, आपके आसपास के लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो भी काम आप करने जाएंगे ना उसमें आपको लगेगा, सॉरी, उसमें आपको लगेगा कि यार लोग बोलेंगे यार ये नहीं तो ये कर ले, तो ये नहीं तो ये कर ले, ये में भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। थोड़ा अपना फोकस बना के चलना। आपको ये भी बोला जा रहा है अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा
चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं और आपको अपना फोकस बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने रास्ते पे कैसे चलना है, मंजिल तक कैसे पहुंचना है, ये आपको बता दे। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में इस मंथ में, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में नजर आ रही है। सो ये भी है, मतलब आपको ना ये भी बोला जा रहा है, देखो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे फोकस बनाने में, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको फोकस हटाने में आपको मदद करेंगे। तो आपको चुनना बहुत स्मार्टली होगा कि आपको किसके साथ में जुड़ना, किसके साथ में नहीं। ठीक है, सो ये है आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हेल्प जरूर करें। पर्सनल क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को भी रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।